2026 भारत के लिए एक ऐतिहासिक साल होने वाला है, क्योंकि इस साल भारत अंतरिक्ष उड़ान के मामले में इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान हो या मंगलयान, हर बार इसरो ने दुनिया को ये दिखा दिया कि अंतरिक्ष की रेस में भारत अब आगे निकल रहा है। पिछले कई दशकों से अंतरिक्ष में मानव उड़ान कुछ गिने चुने देश ही कर पाए थे, लेकिन 2026 वो साल बनता हुआ दिख रहा है जब ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि अब भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की दहलीज पर खड़ा है। भारत के साथ ही इस साल अमेरिका भी एक मानव मिशन लॉन्च करने वाला है। नासा करीब 50 साल बाद इंसानों को फिर से चांद से थोड़ा और आगे अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। अब तक अंतरिक्ष में मानव भेजने की क्षमता कुछ ही देशों के पास रही। अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौर में इस क्षेत्र में बढ़त बनाई थी। बाद में रूस, चीन और कुछ हद तक यूरोप ने अपनी क्षमताएं विकसित की। लेकिन भारत जैसे देश का मानव अंतरिक्ष उड़ान की श्रेणी में प्रवेश करना यह दिखाता है कि अब अंतरिक्ष केवल सुपर पावर का क्लब तक नहीं है। अब 2026 इसी बदलाव का एक प्रतीक बन गया है। भारत के लिए यह साल खासतौर पर इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसी साल इसरो अपने महत्वाकांक्षी गगनयान प्रोजेक्ट के तहत पहला पूर्ण ऑर्बिटल बिना मानव वाला परीक्षण मिशन करने की तैयारी में है। इस मिशन को गगनयान 1 या फिर G1 कहा जा रहा है और इसका लॉन्च करने का टारगेट है मार्च 2026 के आसपास। ये मिशन मानव रेटेड LVM-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा, जिससे पहले गगनयान MK3 के नाम से जाना जाता था। ये वही रॉकेट है जिस पर भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी निर्भर रहेगी। जीवन मिशन में इंसान नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये पूरी तरह से खाली भी नहीं होगा। इस मिशन में व्योमित्रा नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। इसे खास तौर पर इंसानों जैसी परिस्थितियों को झेलने के लिए और रिएक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। व्योमित्रा केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि इसे अंतरिक्ष में इन इंसानों के जैसे व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बैठने, खड़े होने, स्विच ऑपरेट करने, डेटा देने और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की स्थिति पर रिएक्शन देने में पूरी तरह से सक्षम है। इसका मकसद ये समझना है कि जब असली इंसान अंतरिक्ष में होंगे तो यान और सिस्टम उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जीवन मिशन के दौरान गगनयान को लगभग 300 से 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा जाएगा। ये वो ऊंचाई है जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी संचालित होता है। इस कक्षा में यान को कई बार पृथ्वी की परिक्रमा कराई जाएगी ताकि लंबे समय तक सिस्टम की विश्वसनीयता की जांच की जा सके। इस दौरान जीवन रक्षा प्रणाली, टेम्परेचर कंट्रोल, कम्युनिकेशन, नेविगेशन और ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जा सकेगा। गगनयान को भारत के लिए ऐतिहासिक बनाने वाली बात सिर्फ ये नहीं कि इसमें इंसान भेजे जाएंगे, बल्कि ये तथ्य ज्यादा अहम है कि ये पूरी तरह से, इसकी क्षमता है लगभग पूरी तरह से स्वदेशी है। रॉकेट से लेकर के क्रू मॉड्यूल, जीवन समर्थन प्रणाली से लेकर के पैराशूट रिकवरी सिस्टम तक सब कुछ भारत में डिजाइन किया गया है, भारत में ही डेवलप किया गया है। इस मिशन के तहत क्रू मॉडल का सुरक्षित एटमॉस्फेयर में वापस से दोबारा एंट्री करना, समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग करना, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान का सबसे जोखिम भरा चरण माना जाता है, ये भी इंडिया में ही डिजाइन किया गया है। अगर जीवन और इसके बाद होने वाले दूसरे परीक्षण मिशन सफल हो जाते हैं तो भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता है। इसका मतलब यह होगा कि भारत को भविष्य में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये वो बिंदु है जहां भारत एक तकनीकी शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर पाएगा। इसके बाद भारतीय स्पेस स्टेशन और निजी मानव अंतरिक्ष मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जो नए रास्ते हैं वो खुल सकते हैं। पैच उसी समय जब भारत पृथ्वी की निचली कक्षा में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा होगा तो अमेरिका मानव जाति को फिर से अंतरिक्ष में और आगे ले जाने की तैयारी कर रहा होगा। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 2026 में लॉन्च होने वाला है और ये 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार ऐसा होगा जब इंसान पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उससे बाहर जाएगा। ये मिशन लगभग 10 दिनों का होगा और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चांद की परिक्रमा करेंगे, लेकिन चांद पर उतरेंगे नहीं। आर्टेमिस 2 का मकसद सिर्फ चांद के चारों ओर घूमना नहीं, बल्कि यह है कि ये नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान के लिए एक निर्णायक परीक्षण का क्षण होगा। इस मिशन के दौरान ये देखा जाएगा कि इंसान गहरे अंतरिक्ष में लंबे समय तक कैसे रहते हैं, वहां कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और पृथ्वी से इतनी दूर मिशन संचालन कितना प्रभावी रहता है। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा से लगभग 5000 नॉटिकल मील आगे तक जाएंगे, जो मानव इतिहास की अब तक की सबसे दूरी वाली मानव उड़ान होगी अंतरिक्ष के अंदर।
ये मिशन भविष्य में आर्टेमिस 3 और उसके आगे के अभियानों की नींव रखेगा, जिनका टारगेट चंद्रमा की सतह पर दोबारा इंसानों को उतारना और वहां स्थायी मानव उपस्थिति बनाना है। चांद पर स्थायी बेस को मंगल मिशन की तैयारी के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि आर्टेमिस 2 को केवल एक टेस्ट फ्लाइट नहीं बल्कि मानव भविष्य की दिशा तय करने वाला मिशन माना जा रहा है। गगनयान और आर्टेमिस 2 ये मिलकर साफ संकेत देते हैं कि 2030 का दशक मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए निर्णायक होने वाला है। एक तरफ भारत जैसे देश पृथ्वी की निचली कक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वही अमेरिका और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार अंतरिक्ष की गहराइयों में लंबे समय के लिए इंसानों के रहने और रुकने की योजना बना रहे हैं। इन दोनों मिशनों में विकसित होने वाली तकनीकें भविष्य में व्यावसायिक स्पेस फ्लाइट, निजी स्पेस स्टेशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में आगे का भविष्य तय करेंगी। 2026 इसलिए भी खास है क्योंकि ये साल दिखाएगा कि अंतरिक्ष अब केवल साइंस का क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन का भी अहम मंच बन चुका है। जो देश मानव अंतरिक्ष उड़ान में सफल होंगे वे भविष्य की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे। अंत में कहा जा सकता है कि 2026 केवल 2 मिशनों का साल नहीं होगा, ये साल हो सकता है जब मानव जाति अंतरिक्ष को देखने का अपना नजरिया बदलते। भारत का गगनयान और अमेरिका का आर्टेमिस 2 मिलकर के ये बात कर रहे हैं कि आने वाले समय सिर्फ पृथ्वी के आसपास घूमने का नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर अंतरिक्ष में स्थायी भविष्य बनाने का होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे गगनयान और इसरो के दूसरे मिशंस के बारे में एकदम सही जानकारी पाने के लिए आपको कड़क को सब्सक्राइब करना होगा। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।